दीपांशु द कोच आपका स्वागत करता हूं द कोच में। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जब लोग अपनी फर्स्ट साइकिल लेते हैं या फिर साइकिल उनकी चल रही है या फिर साइकिल लेने की सोच रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल साइकिल पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब कभी एनाबॉलिक साइकिल की बात आती है सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से। अब आज हम पहले वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंपल फॉर्म में मैं बताना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को समझें। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड की फॉर्म है जिसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जिसको हम फैट्स भी बोल देते हैं, ये एक लिपिड की फॉर्म है। लिपिड्स की और भी बहुत सारी फॉर्म है जिसमें से एक है कोलेस्ट्रॉल। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लोग फैट भी बोलते हैं। और एस्ट्रॉल जो नाम से फॉर्म है वो नेचर में अकर होती है। जैसे एग्जांपल एनिमल एस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल या फिर प्लांट एस्ट्रॉल। ह्यूमन बॉडी में और एनिमल्स में जो अकर होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। दो फॉर्म है। प्लांट जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उन्हों में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। जो प्लांट हैं उन्हों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बटर से, घी से, जो ऑयली प्रोडक्ट हैं, ट्रांस फैट है, उनको खाने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आता है। अब कोलेस्ट्रॉल के हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं। ये हमारी बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए अच्छा है, मसल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और भी इसके मल्टीपल फंक्शन हैं कोलेस्ट्रॉल के। अब कोलेस्ट्रॉल के भी दो वर्जन होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। वैसे तो बहुत सारी फॉर्म है, पर फिटनेस इंडस्ट्री में जब हम साइकिल की बात करेंगे, एनाबॉलिक स्टीरॉयड की, तो हम 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल को ही कंसिडर करेंगे। बहुत बार मैंने आपको बताया भी है। पहला है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आपने इनका नाम भी सुना होगा। और ये 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा फेमस हैं जब हम बात करते हैं हेल्दी रहने के लिए या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब लोग अपनी पहली साइकिल, एनाबॉलिक साइकिल स्टार्ट करने की सोचते हैं या फिर लेने की सोचते हैं, या फिर साइकिल वो ले रहे हैं, साइकिल पर हैं, कोई कॉम्पिटिशन है या फिर आप कोई एथलीट है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं एनाबॉलिक्स को प्रमोट नहीं कर रहा। आप ले रहे हैं, लोग गलत तरीके से भी ले रहे हैं, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूं। अगर कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड ले रहा है तो सेफ तरीके से वो कैसे बच सकता है। मैं एनाबॉलिक्स को प्रमोट नहीं करता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है फिर नहीं लेना, क्योंकि आजकल गूगल है, लोग बहुत एजुकेटेड हैं, हर किसी को पता है कि क्या उसके लिए बेटर है क्या नहीं है। मैं एनाबॉलिक्स को प्रमोट नहीं करता। अब हम बात करते हैं, जब साइकिल की बात आती है तो 99% जो सबसे ज़्यादा डर बना रहता है साइकिल पे वो रहता है कोलेस्ट्रॉल कभी शूट अप ना हो जाए, मेरा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज ना हो जाए। क्योंकि 99% साइकिल पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इंक्रीज होता है, लो एलडीएल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ज़्यादातर तो लोगों को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर भी हैं। और अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, आपको मैं एक केस स्टडी बताना चाहता हूं। मैं केस स्टडी की बात करूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2014 में एक केस स्टडी पब्लिश की थी। उस केस स्टडी में क्या था कि जो भारत के 72% जो नागरिक हैं उनका जो कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल जो है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो लो है। मतलब 72% जो भारत के लोग हैं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छे नहीं हैं। एलडीएल उनका ज़्यादा है और जो एचडीएल है वो कम है। सोचिए, और भारत में बहुत सारे अटैक्स भी आते हैं, हार्ट अटैक्स की भी प्रॉब्लम है। और जब हम बात करते हैं साइकिल पर, तो साइकिल पर तो और भी ज़्यादा डर बना रहता है कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, कोलेस्ट्रॉल मेरा कभी शूट अप ना हो जाए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं, मैं आपको आज 4 सॉल्यूशन दूंगा। वर्कआउट में आपको क्या चेंज करना है, डाइट में आपको क्या चेंज करना है, ट्रेनिंग कैसी करनी चाहिए, या फिर आप एनाबॉलिक साल्ट ले रहे हैं तो उनमें क्या चेंजेस आपको करना चाहिए। मैं आपको ऐसे 4 सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल से आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। हम बात करते हैं कि साइकिल में आपको क्या चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल से बच सकें। तो पहला चेंज आपको क्या करना है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो आपको क्या करना है, जितने भी ट्रेन हैं,
बोल्डी हैं, डेका हैं, या फिर टेस्टोस्टेरोन, जितने भी ये हैवी साल्ट हैं इंजेक्शन फॉर्म में, इनको आपको या तो कट करना है या इनकी डोज आपको हाफ कर देनी है। जैसे वीक में अगर कोई 250 mg ले रहा है तो उसको आपको घटाकर 125 करना है, माइनस करके उसकी डोज को 50 कर दें, उसको 50 माइनस कर दें। उससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। और ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल जो हैवी एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड होते हैं, जैसे ट्रेन है, बोल्डी है, डेकाड्यूराबोलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, इनको थोड़ा सा कम करना है। 4 से 5 हफ्ते तक इनको आप डोज कम रखें और इसकी वजह से भी आपको साइकिल में कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक हो सकता है। और वीक में कम से कम 5 हफ्ते में ब्लड टेस्ट तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि इंडियंस बॉडी बिल्डर या अगर मैं लोकल एरिया की बात करूं, लोग ब्लड टेस्ट नहीं करवाते साइकिल पर, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर नहीं कर पाते और फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम बनती है। तो या तो आप डोज को हाफ करें या फिर उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ ना करें। ज़्यादातर लोग इसलिए भी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होता है कि वन शॉट में ही या तो 300 mg लगा रहे हैं या फिर 250 mg लगा रहे हैं। अगर आपकी डोज 200 mg से ज़्यादा है या फिर आप 250 mg ले रहे हैं वीक में, तो उनको आप डिवाइड कर दें। 125 मैं मंडे को लगाऊंगा या फिर 125 मैं फ्राइडे को लगाऊंगा। दो डोज मैंने डिवाइड कर दी। उसकी वजह से भी आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप साइकिल को स्टॉप कर दें, अपनी पीसीटी करके नॉर्मल ट्रेनिंग पर आ जाएं अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो रहा है। वरना जो ये 2 मेथड मैंने बताए थे साइकिल में, डोज को कट करके या फिर डोज को डिवाइड करके, मंडे को 125 लगा लिया और फ्राइडे को 125 लगा लिया वीकली में, तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल में हेल्प मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल आपका कम होगा। अब अगर हम बात करें ट्रेनिंग में आपको क्या चेंज करने हैं, ट्रेनिंग में देखिए, एक तो सबसे पहले आपको रनिंग ऐड करनी है, कार्डियो एक्सरसाइज हैं वो ज़्यादा ऐड करनी है, क्योंकि लोग साइकिल पर गलती करते हैं, वेट ट्रेनिंग तो कर लेते हैं पर रनिंग को अवॉइड कर देते हैं। उनको लगता है कि रनिंग करने से मेरा मसल लॉस हो जाएगा, इसलिए उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम होती है। रनिंग आपको कम से कम आधे घंटे ऐड करनी है, कम से कम 30 मिनट तो आप रनिंग करें या फिर कोई कार्डियो एक्सरसाइज करें, या फिर आप रोप पे भी कर सकते हैं, रोप स्किपिंग भी कर सकते हैं। मतलब जो भी एरोबिक एक्सरसाइज हैं वो आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए। और अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप हाई रेपिटेशन परफॉर्म करें। हाई रेपिटेशन एक प्रोग्राम करें जिसमें आपको कम से कम 25 से अबव रैप आपको लगानी है। हाई रेपिटेशन प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने में भी, ब्लड सप्लाई भी अच्छी बनी रहेगी और कोलेस्ट्रॉल भी कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। इसलिए हाई रैप ट्रेनिंग को भी आप प्रेफर करें। 4-5 हफ्ते आप हाई रैप ट्रेनिंग पर रहें, रनिंग करें, उसकी वजह से भी आपको कोलेस्ट्रॉल, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है वो आपका कम हो जाएगा। डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है, कम से कम 4-5 हफ्ते के लिए आप डाइट में से बिल्कुल जीरो फैट डाइट खाएं। घी अवॉइड करें, ट्रांस फैट अवॉइड करें, बटर अवॉइड करें, या जितने भी ऑयली प्रोडक्ट हैं जो कि नेचर में जिनका टेम्परेचर जो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनको अवॉइड करें। बिल्कुल 4-5 हफ्ते के लिए उनको बंद कर दें। नट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, काऊ का मिल्क बेस्ट रहेगा, नट्स भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। नट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड फैट्स हमको चाहिए, बैड फैट नहीं चाहिए। ऑयली प्रोडक्ट, फ्राइड प्रोडक्ट, इनको बंद कर दें। पनीर अगर आप खा रहे हैं मार्केट की तो उसको भी अवॉइड करें। डाइट में आपको ये चेंजेस करने हैं। में फेनोग्रीक ऐड कर सकते हैं, मेथी जिसको बोल सकते हैं। सुबह सुबह मेथी का पानी पीना या फिर मेथी का पाउडर बना के लंच में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मेथी बहुत अच्छी होती है कोलेस्ट्रॉल के लिए या फिर शुगर पेशेंट के लिए, क्योंकि मेथी में जो प्रॉपर्टी है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और आप लौकी का जूस ले सकते हैं। लौकी का जूस बहुत पावरफुल होता है ब्लड के लिए, हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। एलोवेरा, आंवला आप डेली अपनी डाइट में मॉर्निंग में रखें, एम्प्टी स्टमक। मैं हर बार बताता हूँ हर वीडियो में, एलोवेरा, आंवला और गिलोय, इनका जूस आप अपनी मॉर्निंग डाइट में रखें। जब आप फ्रेश होने से पहले एम्प्टी स्टमक इनको 1-1 स्पून आप ड्रिंक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेंगे और आपके ऑर्गन्स को भी अच्छा रखेंगे। 4th पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, आपको हेल्दी फैट सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करने हैं। फिश ऑयल मैं प्रेफर नहीं करता, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। नॉन वेज भी मैं प्रेफर नहीं करता। उसके लिए आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट आता है,
जो कि प्लांट से बनता है आपको मिल जाएगा, जो कि वेजिटेरियन है, जिसमें आपको लाइनोनिक एसिड भी मिल सकता है और आपको आर्चिडोनिक एसिड भी उसमें मिल जाएगा, जिनकी वजह से आपको हेल्दी फैट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। फिश ऑयल को कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मस्टर्ड ऑयल ज़रूर अपनी डाइट में ऐड रखें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में वो सब प्रॉपर्टी हैं जो आपको फिश ऑयल में या फिर ओमेगा 3 में मिलने वाली हैं। मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छा है। मूफा और पूफा नाम के जो फैट्स हैं वो आपको मस्टर्ड ऑयल में मिल जाएंगे। कोकोनट भी ऑयल अच्छा है। आप रिफाइन यूज़ ना करें। जब कभी आप अपने घर में कोई भी सब्जी रोटी या जो भी फूड बना रहे हैं तो उसमें रिफाइन को अवॉइड करें। नट्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, अखरोट ऐड कर सकते हैं, बादाम हो गए, काजू हो सकते हैं, इनको आप ऐड्स करें। फेनोग्रीक ऐड करें। और हेल्दी फैट के लिए आप फ्लैक्स सीड भी ले सकते हैं। अलसी के बीज जिनको हम बोलते हैं, अलसी के बीज आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उनका पाउडर फॉर्म बना के। सोल्यूशन मैंने बताए हैं, अगर आप इनको अपने लाइफ में ऐड करते हो तो आप अपनी साइकिल को सेफली रन कर पाओगे और कोलेस्ट्रॉल जैसे साइड इफेक्ट से बच पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि गाइडेंस आपको चाहिए या फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दीपांशु द कोच नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि इन चीज़ों को आप किसी के गाइडेंस में या फिर किसी कोच के अंडर ही लें, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हैं। मैं आपको प्रेफर नहीं करता कि आप एनाबॉलिक स्टीरॉयड लें, वो आपके ऊपर है। और अगर आप इनको गाइडेंस में लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट करें। म्यूटेंट 17 प्रो प्रोग्राम के नाम से आपको प्रोग्राम मिलेगा, उसको भी आप बाय कर सकते हैं। और इन चीज़ों से लिए जो खासकर बिगनर हैं, जिनको अभी 3-4 महीने हुए हैं जिम में जाकर, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, वो इन चीज़ों से अवॉइड करें। और जो अपना फिटनेस है, एक्सरसाइज है, डाइट है, सप्लीमेंट पर है, उन पर ध्यान दें। तो इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर आपका कोई फ्रेंड एनाबॉलिक साइकिल ले रहा है या फिर लेने की सोच रहा है या फिर उसको साइड इफेक्ट हो चुके हैं एनाबॉलिक से, तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर करें। कांटेक्ट के लिए आप मुझे वेबसाइट पे या फिर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। मैं दीपांशु द कोच आपसे मिलता हूँ।